वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है यश और इसका नाम है OnePlus Nord 2। इस डिवाइस को लॉन्च हुआ 1 महीना हो चुका है। वेल 1 महीना 10 दिन टू बी प्रिसाइज एज ऑफ शूटिंग दिस वीडियो। सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस डिवाइस। इज दिस द बेस्ट डिवाइस दैट यू कैन बाय अंडर 30,000? क्या ये डिवाइस ओवरहीट होता है व्हाइल यू आर गेमिंग और एनी अदर स्टफ? क्या इसके कैमरा की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है? क्या मुझे ये खरीदना चाहिए? एटसेट्रा एटसेट्रा। जितने भी आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं उन सभी का आज मैं आंसर करने वाला हूँ। ठीक है, फिर बातचीत खत्म करते हैं और रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस डिवाइस की बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में। देखो, OnePlus हैज ऑलवेज बीन अ बीस्ट व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग एंड ये डिवाइस उस लेगेसी को रिस्पेक्टफुली कंटिन्यू करता है। इस टाइम पर मेरा प्राइमरी डिवाइस OnePlus 70 है एंड OnePlus 70 के साथ साथ मैंने कुछ टाइम के लिए iPhone 8 Plus भी यूज किया था, 10 भी यूज किया था एंड मेरे OnePlus 70 ने iPhone 8 और iPhone 10 को पानी पिला दिया था भाई। बट ये मेरे OnePlus 70 को भी पानी पिला देता है। पानी पिला देता है मतलब उसको आउट परफॉर्म कर देता है। ये जो साउथ दिल्ली वाली टाइप की ऑडियंस है ना, इनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। मतलब आप स्क्रीनशॉट्स देख ही सकते हो अपने स्क्रीन पर। इसने 28 से 29 मिनट की देरी में बैटरी को 18 से 100% तक चार्ज कर दिया, जो इन माय ओपिनियन बहुत ही तगड़ी चीज़ है। और ये चीज़ क्लियरली प्रूव कर देती है कि बॉक्स में जो आपको चार्जर मिलता है ना, हाँ ये 65 वॉट का ही है एंड ये मजाक करने के लिए आपको नहीं दिया गया है। बैटरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें मिल जाती है आपको 4500 mAh की बैटरी, जो कि आज की डेट में लगभग हर एक स्मार्टफोन में मिल जाती है एंड कंपेयर टू देम इसका परफॉर्मेंस भी बैटरी का काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। मतलब अगर आपका मीडियमिश सा यूजेज रहता है तो दिन के एंड में आपके पास 10 से 20% बैटरी अप्रॉक्सीमेटली बच जाएगी। बट अगर आप मेरे जैसे बंदे हैं एंड आपका जो डिवाइस का यूजेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि देखो मुझे 90 हर्ट्ज से नीचे तो बात नहीं करनी एंड टेस्टिंग वगैरह की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम कैमरा भी ओपन था जो कि 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड कर रहा था। एक दिन में BGMI के 4 से 5 मैच भी खेलने होते हैं मुझे हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पर। यूट्यूब भी चलाना होता है मुझे लगभग 1 घंटा, और इसके अलावा और थोड़े बहुत काम जैसे कि थोड़ा बहुत इधर उधर गेम खेलना या फिर कॉलिंग वगैरह करना, एटसेट्रा स्टफ लाइक दैट। सो अगर आपका मेरे जैसे यूजेज है तो आपको हो सकता है कि दिन में एक बार इसको चार्ज करना पड़े। बट इसको चार्ज करना लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू ज़्यादा बड़ी कोई बात है नहीं। 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम आपको देना है एंड 50% के आसपास बैटरी चार्ज हो जाएगी एंड यू आर रेडी फॉर अनदर राउंड। एंड अगर मैं बात करूं बैटरी फटने की या फिर ओवर हीट होने की, तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन बिल्कुल अच्छी खासी कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में एंड मेरे हाथ पैर भी सब सलामत हैं। ऐसा कुछ बाय गॉड्स ग्रेस नहीं हुआ मेरी टेस्टिंग में। देखो, अगर BGMI थोड़ी ज़्यादा ही देर खेल लोगे ना या फिर कुछ ज़्यादा देर के लिए कुछ हैवी टास्क परफॉर्म करोगे तो डिवाइस हल्का सा वार्म ज़रूर होता है, हॉट नहीं, वार्म। एंड आई गेस जितना वार्म ये होता है ना उतना वार्म मेरे बाकी डिवाइसेस भी होते हैं एंड दैट्स प्रीटी नॉर्मल। देखो, अगर आप उसका हैवी यूजेज दोगे तो डिवाइस थोड़ा सा वार्म होता है। अगर हॉट हो रहा है तो थोड़ा सा इशू है, जो कि लकीली इस डिवाइस में नहीं हुआ मेरी टेस्टिंग में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। देखो, इसमें आपको एक 6.43 इंचेस का फ्लैट एमोलेड का पैनल मिल जाता है, जिसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है और HDR10+ की सर्टिफिकेशन भी मिलती है एंड ऑल ऑफ दीज वर्क जस्ट फाइन। कलर्स काफ़ी रिच हैं इस पैनल के एंड क्योंकि इट इज़ एमोलेड तो व्यूइंग एंगल्स एंड बाकी सब ने मुझे थोड़ा इंप्रेस किया। बट इसमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है आपको, 120 हर्ट्ज़ का नहीं। एंड आई गेट इट, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे तो आपको स्पेसिफिकेशंस के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बट एट द सेम टाइम अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एटलीस्ट डोंट कॉल दिस डिवाइस अ फ्लैगशिप किलर। भाई आपको समवेयर अराउंड 17 से 18 हज़ार के आसपास 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट का पैनल ऑफर कर देता है Redmi Note 10 Pro एंड Note 10 Pro Max में। एंड अगर आप अभी तक 60 हर्ट्ज़ के डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट आपने अगर यूज़ नहीं किया है तो आप इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने वाले हैं। बट अगर आपने 120 हर्ट्ज़ यूज़ किया है या फिर 90 हर्ट्ज़ यूज़ किया है तो फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड देखो, गलत मत समझना, 90 हर्ट्ज़ का पैनल बहुत अच्छे से काम करता है, कोई इशू नहीं है उसमें। बट अगर आपने 90 हर्ट्ज़ पहले यूज़ किया हुआ है या फिर आपने 120 हर्ट्ज़ यूज़ किया है तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं पे कि भाई दिस डिवाइस डिजर्व्स अ 120 हर्ट्ज़ का पैनल। डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करूं तो बढ़िया काम कर देती है। इंडोर में तो परफेक्ट रहता है बिल्कुल सब कुछ, और अगर आप आउटडोर भी जाओगे तो भी ठीक ही है ब्राइटनेस, बुरा नहीं बोलूंगा मैं उसको। बट अगर आप सनलाइट में चले जाओगे ना तो भाई इसकी बैंड बच जाती है। लिटरली मुझे आधी बार ये भी नहीं दिख पा रहा था कि मेरा फ़ोन लॉक्ड है या फिर अनलॉक्ड है। अगर आउटडोर्स में डिस्प्ले थोड़ा बेटर परफॉर्म करती तो आई वुड हैव गिवन इट अ 10।
और एक चीज़ और, अगर आप वीडियो का कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मे बी यूट्यूब पर, तो आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है वीडियो एनहांसमेंट इंजन के नाम से। इसको जैसे ही आप टैप करेंगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, वीडियो इमेज शार्पनर एंड वीडियो कलर बूस्ट। इनसे होता क्या है, मान लो अगर आप 480p पर वीडियो देख रहे थे और ये टॉगल आप ऑन कर देते हो तो समवेयर अराउंड 720p के आसपास का आउटपुट आपको मिलेगा। एंड कलर बूस्ट की वजह से कलर्स और थोड़े बहुत इन्हांस होकर आएंगे, जो कि आपका ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस को इन्हांस करेंगे। ये फीचर मुझे पर्सनली स्पीकिंग थोड़ा सा अच्छा लगा। आई डोंट नो ओप्पो के बाकी फोन्स में ये है या फिर नहीं है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि क्या ये ओप्पो ऑफर करता है जनरली, या फिर ये OnePlus एक्सक्लूसिव है, या फिर ये डिवाइस के लिए एक्सक्लूसिव है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑडियो के बारे में, जो कि वीडियो जितना ही इंपॉर्टेंट होता है, तो दैट ऑल्सो आई वुड से इज अप टू द मार्क इन दिस डिवाइस। मुझे कोई भी इशू फेस मैंने नहीं किया एंड टू बी ऑनेस्ट आई वॉज एक्चुअली इम्प्रेस्ड विद दिस। इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं जो काफ़ी लाउड आउटपुट दे देते हैं। अब देखो ये बड़ा स्पीकर तो कोई है नहीं जिसका ऑडियो आउटपुट टेस्ट मैं आपको इस पे करके दिखा सकूं, बट हाँ इतना ज़रूर है कि पर्सनली स्पीकिंग मुझे जो इसका बेस एंड ट्रेबल का जो कॉम्बिनेशन करके आउटपुट ये थ्रो कर रहा था, आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दैट। बाकी क्योंकि ऑडियो के बारे में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में। कैमरा ऑन दिस डिवाइसेस आई वुड से समवेयर क्लोज टू अच्छा है, मतलब आई वुड पुट इट अबव एवरेज कैमरा बट ऑल्सो लोअर देन फ्लैगशिप ग्रेड क्वालिटी। कुछ केसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड, बट कुछ केसेस में थोड़ा ठीक ठाक ही परफॉर्म कर पाता है। एंड आपने सुना ही होगा कि OnePlus और ओप्पो अब एक ही कोड बेस शेयर करेंगे, मतलब बेसिकली इन दोनों का एक पार्टनरशिप हो चुका है। उसकी वजह से जो ओप्पो के कैमराज में जितने भी आपको फीचर्स मिलते थे, जितने भी AI रिलेटेड फीचर्स मिलते थे, आपको वो सेम एग्जैक्ट इस डिवाइस में भी मिल जाते हैं। वैसे कोड बेस शेयर करने वाली जो बात है इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए कैमरा सैंपल्स पे फोकस करते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर कैप्चर करते हैं तो वो ये बहुत अच्छे से कर लेता है, ऑल्दो काफी पंची कलर्स देता है ऑब्जेक्ट्स को। लेकिन अगर आप इस शॉट में देखेंगे तो ये लीफ इतनी ग्रीन नहीं थी, एंड सेम गोज फॉर दिस शॉट एज वेल। ये स्काई इतना ब्लू नहीं था जितना इसने मेरे को करके दिखा दिया। बट जैसे ही आप ह्यूमन स्किन टोन को शूट करते हैं ना, पता नहीं इसमें क्या अजीब सी प्रोसेसिंग है या फिर आई डोंट नो व्हाट, इसने हर बार अजीब सा परफॉर्म करके दिखाया, जैसा आप देख सकते हैं। एंड इवन मेरी शर्ट का कलर इसने इतना ज़्यादा पंची पुट कर दिया, जो कि मुझे पर्सनली थोड़ा अननेचुरल फील हो रहा है। और ये मेरी कैमरा टेस्टिंग में कंसिस्टेंट था। AI एनहांसमेंट मोड ऑन करके, ऑफ करके, पोर्ट्रेट मोड एवरीवेयर। अल्ट्रा वाइड की परफॉर्मेंस इज गुड, वो मेरे को अच्छा लगा। बट अगर आप कैमरा लेंस के बीच में स्विच करते हैं, लाइक फ्रॉम प्राइमरी टू अल्ट्रा वाइड, तो डेफिनेटली आप एक कलर शिफ्ट थोड़ा सा नोटिस करेंगे। वाइड एंगल की इमेजेस इतनी शार्प नहीं रहती जितनी प्राइमरी लेंस की इमेजेस रहती हैं, थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पर ही होती हैं। और किसी किसी शॉट में मैंने थोड़ा सा ग्रीन भी नोटिस किया, बट इट्स नॉट लाइक वो पिक्चर यूजेबल नहीं है। सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे तो अच्छे खासे लाइक्स आ जाएंगे। दो और मोड्स मिल जाते हैं, 2x एंड 5x, एंड इनकी हेल्प से आप 10x तक जा सकते हैं। एंड ये भी काइंड ऑफ अच्छा ही परफॉर्म कर देते हैं, बुरा नहीं बोलूँगा इनको, डिटेल्स एंड एवरीथिंग अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं। बट वंस अगेन थोड़ा सा सब कुछ पंची टोन में ही रहता है। हाँ, प्रो मोड की परफॉर्मेंस से आई वॉज क्वाइट हैप्पी, बट अगेन वो पंची कलर टोन थोड़ा सा मैंने उसमें भी नोटिस किया। बट अगर आप प्रो मोड यूज ही कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप रॉ में इमेजेस कैप्चर कीजिए एंड देन उसको लाइट रूम या फिर स्नैपसीड में अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर लीजिए। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्रो मोड, इसमें आपको वीडियो के लिए भी प्रो मोड मिलता है फिल्म के नाम से इनसाइड द कैमरा ऐप इटसेल्फ। एंड अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं या फिर प्रोफेशनल वीडियो शूट वगैरह करते हैं तो उस केस में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। आप इसमें एक्सपोजर वैल्यू, फोकस, वाइट बैलेंस, शटर स्पीड एंड ISO के साथ खेल सकते हैं। बस वाइड एंगल लेंस में स्विच करते ही ऑटो फोकस बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है और आप उसको मैनुअल पर चाहकर भी नहीं ला पाओगे। बट प्राइमरी लेंस में सब मस्त काम करता है। नाइट मोड की बात करूं तो कभी कभार बहुत अच्छे से परफॉर्म कर देता है, जैसे कि आप ये शॉट में देख पा रहे हो, बट कभी कभार बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्म करता है। नाइट टाइम शॉट्स में कैमरा थोड़ा ज्यादा ही फोकस हंट करता है एंड उसके बाद भी इमेजेस क्लियर नहीं होती। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो जो पंची कलर्स की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी रियर कैमरा में, समवॉट सिमिलर आपको यहाँ भी मिलती है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कुछ यूजर्स को पंची कलर्स पसंद होते हैं एंड कुछ यूजर्स को नहीं होते, तो ये एक आपकी पर्सनल ओपिनियन बन सकती है। फ्रंट एंड बैक दोनों ही लेंस में पोर्ट्रेट मोड वर्क्स जस्ट फाइन। कैमरा क्वालिटी शार्प, बट मैंने कुछ सिनेरियोज में नोटिस किया कि कुछ शॉट्स में एच डिटेक्शंस में कुछ इशू है। पीपल से OTA अपडेट से सब फिक्स हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। बट लेट मी रिमाइंड यू, एक OTA अपडेट ऑलरेडी आ चुका है एंड अगर अब नहीं तो कब ये चीज़ फिक्स होगी आई डोंट नो। और इसमें वीडियो का बोके मोड भी मिलता है जो सरप्राइजिंगली फ्रंट में भी काम करता है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स व्हाइल यूर इन बोके मोड इन वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन फ्रंट कैमरा।
एंड इफ़ यू वुड केयरफुली नोटिस तो मेरे बालों के साथ थोड़ी सी यहाँ पे एज डिटेक्शन की इशू हो रही है, ये यहाँ पर भी होती है। एंड आई डेफिनेटली थिंक कि एज डिटेक्शन को ऑप्टिमाइजेशन की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एंड बाय द वे इस टाइम पर ऑडियो फोन में रिकॉर्ड हो रही है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर आप बाई चांस इसको कॉन्टेंट क्रिएशन के पर्पज से खरीदना चाह रहे हैं तो ऑडियो कैसे रिकॉर्ड होगी। अनदर थिंग दैट आई नोटिस्ड, अगर आप इस फ्रेम में किसी ऑब्जेक्ट को लाना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना फोन शोकेस करना चाहता हूँ तो मेरे फोन को ये फोकस नहीं करता बिल्कुल भी। एंड कभी कभी मैंने नोटिस किया कि मेरी फिंगर्स को ये फोकस कर लेगा बट मेरे फोन को ये फोकस नहीं करेगा, लाइक अभी जैसा हो रहा है। एंड ऐसे केस में अगर आपको अपने फोन को फोकस करवाना है देन आपको अपने फेस के सामने फोन लाना पड़ेगा, तभी जाकर ये उसको फोकस कर पाएगा। आई डोंट नो ये ऑन पर्पस है या फिर ये कुछ सॉफ्टवेयर का बग है, बट इट इज व्हाट इट इज। अगर बात करूं वीडियो की तो हाईएस्ट सेटिंग आपको 4K 30 FPS मिलती है रियर में, बट ओनली फॉर प्राइमरी लेंस, एंड 1080p मिलती है फ्रंट में। एंड वीडियो सैंपल इज प्रिटी गुड। रियर का स्टेबलाइजेशन भी अच्छा है, मैंने भागकर भी और तेज तेज चलकर भी टेस्ट किया इसको, एंड आई फाउंड आउट इट टू बी गुड। बट फ्रंट का आई फाउंड इट टू बी काइंड ऑफ एवरेज। और अगर मैं बात करूँ इसके ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की तो आई वुड गिव इट समवेयर अराउंड 7 आउट ऑफ 10। एंड अगर आपकी प्रेफरेंस कैमरा है एक स्मार्टफोन में एंड आपका बजट समवेयर अराउंड 30 ही है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर Pixel 4a। देखो आपको एक दो जगह कॉम्प्रोमाइज तो जरूर करना पड़ेगा, लाइक आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा उसके डिस्प्ले में, एंड डुअल या ट्रिपल कैमरा लेंस की जगह आपको उसमें एक ही लेंस मिलेगा। बट गूगल की ऑप्टिमाइजेशन उसी एक सिंगल कैमरा को इसके 4 लेंस से बेटर परफॉर्म करवा देता है। और स्टॉक एंड्रॉइड तो भाई क्या ही कहना, अलग ही मज़ेदार चीज़ है वो भी। बट अगर कैमरा आपकी प्रेफरेंस नहीं है एंड बस ये है कि भाई कभी कभार 2-1 फोटोज़ खींच लेता हूँ अगर इधर उधर जाता हूँ, तो उस केस में ये कैमरा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बुरा नहीं है ये भी, बट इट्स जस्ट 30,000 में Pixel 4a का कैमरा इससे बेटर है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। और देखो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए लोगों ने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के टेस्ट बनाए हुए हैं, बट हम वो सब फॉलो नहीं करने वाले हैं। मैं इंटायरली डिफरेंट मेथड एक फॉलो करने वाला हूँ जो कि आई गेस आपको पसंद आएगा। देखो उन टेस्ट्स में क्या होता है ना, वो CPU एंड GPU के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाल देते हैं जो कि आपके फ़ोन में जितने भी आप नॉर्मली ऐप्स यूज़ करते हैं ना वो मिलाकर भी नहीं डाल पाएंगे। तो अगर उस टेस्ट में कोई डिवाइस फेल हो जाता है तो आपकी नज़र में वो डिवाइस एंटायरली फ्लॉप हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। बट असलियत ये होती है कि उतना स्ट्रेस आप चाहकर भी कभी अपने डिवाइस पर नहीं दे पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप वो टेस्ट रन करते हैं। देखो सबसे पहले तो बात कर लो हमारे डेली यूज्ड एप्लीकेशंस जैसे कि इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एटसेट्रा, बहुत ही स्मूथली हैंडल कर लेता है ये। BGMI में HDR अल्ट्रा सेटिंग्स मिल जाती हैं आपको, और मैंने एशफॉल्ट भी खेल कर देखा एंड मैंने कोई भी फ्रेम ड्रॉप विजुअली नोटिस नहीं किया इवन आफ्टर 30-40 मिनट्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस गेमिंग। सो या थम्स अप फॉर दैट। उसके अलावा मैंने काफ़ी बार ये भी टेस्ट किया कि रैम मैनेजमेंट इसका कैसा है, एंड आई नोटिस्ड कि बेसिक ऐप्स जैसे कि हमारी ये फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप एटसेट्रा इनको तो ये बहुत इजीली हैंडल कर लेता है। बट जैसे आप कोई ठीक ठाक साइज का ऐप ओपन कर लेते हो ना तो उस केस में इसकी थोड़ी सी बैंड बच जाती है। जैसे अगर आप इन सब ऐप्स के साथ BGMI और एशफॉल्ट दोनों एक साथ ओपन कर लोगे तो उस केस में 1-2 बार ये रीओपन उन ऐप्स को मार देगा। बट आई डोंट थिंक दैट्स समथिंग टू कंप्लेन अबाउट। एंड मैं खुद एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हूँ फ़ोन्स का, and I was quite happy with the performance that this device was offering. Moving on to software, and भाई सॉफ्टवेयर का like I already told you, Oppo और OnePlus ने अब अपने जो कोड बेस हैं उनको शेयर किया है, एंड कुछ लोग इसके बाद समझ रहे थे कि आपको OnePlus के फ़ोन्स में Oppo की कलर OS मिलेगी, and to those people I would say you are right and you are wrong. Let me explain. देखो Nord 2 का कैमरा और सेटिंग्स ऐप आपको काफ़ी सिमिलर लगेंगे Oppo के किसी कैमरा या फिर सेटिंग्स एप्लीकेशन, बट इट्स फाइन, गेट्स द जॉब डन, व्हाट एल्स डू यू वांट। एंड अगर इस वाले डिवाइस में आपको वो वर्जन नहीं मिलता जो Oppo एंड OnePlus के कोड पे शेयर करने के बाद आया है तो आपको Oxygen OS 11 का कोई सा वर्जन मिलता। एंड हम सभी ने देखा है कि Oxygen OS 11 कितनी ज़्यादा दूर आ चुकी है नियरेस्ट स्टॉक एक्सपीरियंस से जो वो Oxygen OS 10 में प्रोवाइड करती थी। क्या लगता है तुम्हें मेरे जैसे लोग अभी तक क्यों Oxygen OS 11 पर अपग्रेड नहीं कर रहे? कहने का तात्पर्य ये है कि Oxygen OS 11 के इस वर्जन में आपको Oppo के कलर OS के कुछ एलिमेंट्स क्लियरली इधर उधर दिख जाएंगे। एंड वंस अगेन भाई Oxygen OS जिस चीज़ के लिए फेमस थी वो तो अब वैसे भी नहीं है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट हाँ Oppo की कस्टमाइजेशन के कुछ फीचर्स हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं, एंड वो पूरा जोर मार रहे हैं भाई दबा के पूरा कि आपको बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस दे। अब ये एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो फीचर्स कैसे लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ये डिवाइस आपको पसंद आ जाएगा, अगर नहीं लगते तो डिवाइस पसंद नहीं आएगा। पर्सनली स्पीकिंग मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं ऐसे फीचर्स का ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। मुझे
स्टॉक एंड्रॉइड थोड़ा ज़्यादा पसंद है एंड इसीलिए मैंने वन प्लस को ख़रीदा था। बाकी भाई बात करो अगर नेटवर्क्स की तो इसमें आपको 5G मिल जाता है, बट सैडली अभी उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है। एंड कॉल क्वालिटी के बारे में नथिंग टू स्पेशल बट नथिंग टू एवरेज, रेगुलर जैसा रहता है वही सेम आपको इसमें भी मिला। मस्त कॉल क्वालिटी एंड नेटवर्क आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी अब लास्ट में एक चीज़ बचती है, इसका डिज़ाइन या फिर बोल लीजिए इसका बिल्ड या फिर बोल लीजिए फॉर्म फैक्टर। देखो सिंगल हैंडेड यूजेज वाला तो नहीं है ये डिवाइस, बट हाथ में आप इसको जब पकड़ेंगे तो चीप नहीं लगेगा। इसका डिज़ाइन OnePlus 9 सीरीज से काफ़ी बोरोड है एंड मुझे ये डिवाइस की वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंट ग्रिप आती है एंड थोड़ा सा अच्छा लगता है होल्ड करने में, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे एंड पीछे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। एंड हाँ एक और चीज़, इसमें हेडफोन जैक नहीं मिलेगा भाई आपको, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज की डेट में ज़्यादातर फ़ोन्स में हेडफोन जैक आ भी नहीं रहा है एंड ज़्यादातर यूज़र्स को मैंने देखा है अब वायर्स से वायरलेस ईयरफोन पर स्विच करते हुए, तो आई वोंट कंसिडर इट अ प्रॉब्लम, बट आई थॉट बता तो देना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, मतलब आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, अगर खरीदना चाहिए तो किसको खरीदना चाहिए। सो भाई बहुत ही मिक्स्ड साइज का मिक्स्ड वर्डिक्ट है, जो कि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप पुराने OnePlus डिवाइस से इस पर स्विच करने का सोच रहे हैं मत कीजिए, यू वुड बी डिसअपॉइंटेड। अगर आप इस पर स्विच करने का सोच रहे हैं फ्रॉम सम अनदर 10 से 20 हज़ार के आसपास का डिवाइस, तो उस केस में दिस कैन बी अ वेरी इंप्रेसिव डिवाइस आई वुड से एंड काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है उस केस में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के साथ आपको इशू नहीं है एंड फोटोग्राफी आपके लिए प्रायोरिटी है, तो उस केस में Pixel 4a आंख बंद करके ले लो, इसकी तरफ मत जाना, क्योंकि नेचुरल टोन्स गूगल की कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बेस्ट आते हैं उस डिवाइस में एंड यू वुड बी इम्प्रेस्ड विद दैट डिवाइस। सो या दीज वर द थिंग्स दैट आई नोटिस्ड in the time when I was using this device. Do let me know in the comments down below आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, सुझाव हैं इस डिवाइस के बारे में in the comment sections down below. And उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इस पॉइंट तक देख रहे हो तो मुझे पता आपको वीडियो पसंद आई, तो भाई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है ना। और दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, रिस्पेक्ट द टेक। वो थोड़ा सा गलत चला गया ना, रिस्पेक्ट द टेक।